हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो गाइस यहाँ मम्मी ये पराठे बना रही हैं। तो गैस आप लोगों को बता दूं, ये मतलब बथुआ के पराठे हैं। तो हम गए थे राजस्थान, तो वहाँ से जैसे हम गाड़ी रोकी थी तो मतलब रोड पे इतना ज़्यादा जैसे बथुआ था। और इस वाले बथुए को जैसे पहाड़ी बथुआ बोलते हैं। तो वो हम जैसे लेके आए थे तोड़ के, तो हमने पता नहीं कैसा हो, और जब इसके पराठे बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और वहाँ इतना ज़्यादा जैसे बथुआ था, बहुत ज़्यादा बथुआ निरी रोड पर और सब जगह निरी बथुआ। तो मैंने सोचा थोड़ा अच्छा तोड़ के देखते हैं। मम्मी बोली कि पराठे अच्छे लगते हैं इसके। तो फिर हम जैसे वहाँ से हम तोड़ कर लेकर आए थे, थोड़ी देर के लिए जैसे गाड़ी रोक ली थी। तो वहाँ फिर हमने ये बथुआ तोड़ लिया था, तो पराठे बनाए थे तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और इस समय यहाँ मतलब हमारे यहाँ बथुआ वगैरह तो यहाँ मतलब राजस्थान में बहुत ज़्यादा बथुआ था ये। तो वहीं से हम जैसे बथुआ लेके आए थे तो पराठे वगैरह बनाए थे। तो अर्पिता को और अंकुर को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और मम्मी है तो थोड़ा बहुत मुझे बहुत ज़्यादा सहारा मिल जाता है कि जब मम्मी आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे मेरे साथ में जैसे काम करा लेती हैं। तो बोल रही थी कि मैं पराठे वगैरह बना देती हूँ जब तक तुम जैसे पोछा वगैरह लगा के पूजा वगैरह कर दूँ। क्यों इतनी जल्दी मैं अकेली होती हूँ तो नहीं कर पाती हूँ सारा, मतलब बच्चों को पराठे वगैरह सेक के मतलब कोई भी नाश्ता वगैरह बनाती हूँ तो उनके लिए जैसे देकर तभी जैसे पूजा वगैरह का मेरा नंबर आता है। तो इतनी जल्दी नहीं आ पाता है गाइस सुबह के लिए। तो काम भी सुबह में इतने ज़्यादा होते हैं, तो मम्मी होती हैं तो मुझे बहुत मतलब हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ अपने जैसे पोछा वगैरह लगाया था मैंने और फिर नहाई थी, नहाकर फिर यहाँ कर रही है पूजा। तो यहाँ पूजा भी जैसे कर देते हैं सुबह की, तो पूजा भी हो जाएगी हमारी और अब तो जल्दी हो जाएगी पूजा। और फिर उसके बाद में जैसे पराठे वगैरह बन गए थे तो यहाँ बना रही हैं दाल। तो जो उड़द की दाल होती है धुआ वाली, तो वो दाल बनाऊँगी आज। और मुझे ये वाली दाल बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे घर पे जैसे बच्चे हैं, अंकुर है और अंकुर के पापा के लिए पसंद नहीं है। और सचिन ने और मैंने खाई थी ये दाल, तो और मम्मी ने, तो हम तीनों लोगों ने खाई थी। और अंकुर पापा ने ये दाल नहीं खाई थी, बोल रहे थे कि मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो मैं गई थी तो मैं खुद लेके जैसे ये दाल लेके लिब्बा के लेके आई थी अंकुर के पापा से। तो बोला था कि ये दाल है मुझे अच्छी लगती है खाने में। तो बोल रहे थे। और क्या होता है जैसे हम कोई भी चीज़ है जब कोई नहीं खाता है घर में और हम अकेले जैसे होते हैं खाने वाले, तो बन भी नहीं पाती है कोई चीज़ जल्दी से। और ऐसे ही मेरे घर पे जैसे पेठे की बरी हैं तो वो भी रखी हैं दाल की, तो वो भी जैसे कोई नहीं खाता है तो मैं ही खाती हूँ उनके लिए। तो वो भी जैसे नहीं बन पाती हैं जल्दी, क्योंकि मैं अकेली खाती हूँ तो लगता है क्या बनाऊँ अपने लिए। और सब लोग खाते हैं तो बनाते हुए जैसे अच्छी लगती है। और सचिन नहीं गया था स्कूल, और महिया जैसे केले लेके आता है तो ऐसे उधर से उधर रख देगा। और मैंने ये मतलब उठाया था डब्बा, मसालदानी उठाई थी तो वो गिर गए थे नीचे। तब तक आ गया था सचिन तो उसने एक केला ले लिया था। और केले वगैरह मैं नहीं खाती, मुझे बहुत कम पसंद है। तो सचिन को ज़्यादा पसंद है, तो ये जैसे अपने लेके आता है, जिम वगैरह जाता है तो यही खाता है। और ये है भी वैसे बहुत पतला। और हमारे घर पे जैसे अंकुर भी सही है, हम भी सही हैं, अंकुर के पापा भी सही हैं। कि हम लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब मोटे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वज़न भी बहुत है हम लोगों में। और अंकुर थोड़ा पतला दुबला है। तो मैं भी सोचती हूँ कि मेरा भी जैसे वज़न कम हो, लेकिन नहीं हो पा रहा है। और फिर यहाँ जैसे चाय भी रख दी थी बनने के लिए, तो यहाँ चाय भी बन रही है और दाल रख देती हैं बनने के लिए। तो दाल वगैरह जब तक दाल भी बन जाएगी तो यहाँ जैसे चाय वगैरह हम पी लेंगे, फिर उसके बाद में जो भी काम है। और फिर उसके बाद में जैसे आलू का आज रायता बनाया था मैंने, तो आलू का भी जैसे रायता बनाऊंगी। और तो यहाँ देखिए दाल भी बन गई है, तो बनकर जैसे ऐसी हो गई थी और दाल थोड़ी जैसे खड़ी हो गई थी। तो मैंने फिर बाद में जैसे बनाई थी, ढक्कन नहीं लगाया था, सीटी नहीं लगाई थी, ऐसी बनाई थी। तो इतने में थोड़ी ज़्यादा बन गई थी, तो थोड़ी मतलब दाल ज़्यादा वैसी हो गई है, घुट सी गई है थोड़ी, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो इसमें जैसे प्याज वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था मैंने, सिर्फ जैसे जीरा और मिर्च लाल वाली और बस हींग वगैरह लगा के ऐसे छोंक दूँगी। तो मैंने थोड़ी दाल बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी मैंने, जैसे कोई नहीं खाएगा और जब ख़राब होती है तो ठीक भी नहीं लगता है, तो मैंने थोड़ी बनाई, इस वजह से ज़्यादा नहीं बनाई थी। तो हम सब लोगों ने खाई थी, लेकिन हमें अच्छी लगी थी। और अंकुर के पापा ने तो बस रायता खाया था, आलू का रायता बनाया था मैंने।
तो वही खाया था। और रोटी भी यहाँ बन गई थी मेरी, तो रोटी भी आज ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी रोटी बनाई थी और कुछ रोटी जैसे रखी थी, शाम की रोटी रखी थी, तो वो भी जैसे ख़राब हो जाती, तो मैंने सोचा वो भी जैसे गर्म करके घी लगा के तो इन्हें भी जैसे खा लेंगे हम। तो यहाँ कम रोटी बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी। और फिर उसके बाद में यहाँ जैसे रोटी वगैरह लगा रही हूँ, तो बोल रहा था कि सचिन मेरे लिए भी लगा दो, तो इसके लिए भी लगा दूँगी। और अंकुर के पापा हैं तो वो भी जैसे बैठे हुए तो बोल रहे थे कि मुझे भी लगा देना, तो उनके लिए भी जैसे लगा दूँ। चावल वगैरह बन गए हैं और दूध है तो दूध भी रख दिया है उबलने के लिए। और फिर उसके बाद में जैसे मम्मी है, और मम्मी होती हैं तो कोई ना कोई काम करती रहती थी, तो मम्मी मेरी चली गई हैं। मैंने वो गई थी तो कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, तो मम्मी चली गई हैं घर पे अपने के वहाँ जैसे भैंस वगैरह है, तो वो भी जैसे उसकी भी जैसे डिलीवरी होने वाली है, तो इस वजह से चली गई थी मम्मी। क्यों जैसे भाभी हैं घर पे तो अभी उन्हें इतना ज़्यादा जैसे पता नहीं है, तो मम्मी ने जैसे पहले हमारे घर पे भैंस वगैरह पलती थी, तो इस वजह से मम्मी को सब पता है, तो मम्मी चली गई थी। तो मम्मी बोल रही थी कि जैसे भैंस वगैरह जैसे डिलीवरी हो जाए उसकी तब आ जाना जैसे खीस वगैरह खाने के लिए। तो मैंने बताया था, मैं चलो देखती हूँ। और मुझे खीस है बहुत अच्छा लगता है भैंस का जैसे खाने में। तो और यहाँ देखिए रायता और रोटी और चावल सब चीज़ रख दी है मैंने। तो मैंने ये आलू का रायता बनाया था, ऐसे कई तरीके से बनता है ये, और मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सादा तरीके से, और मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है बनाओ तो सादा तरीके से खाने में, तो ये ज़्यादा ठीक लगता है। तो आप सब भी आ जाइए। और फिर उसके बाद में खाना पीना सभी का हो चुका था। फिर उसके बाद में यहाँ बर्तन वगैरह हैं तो ये भी साफ़ करके रख देती हूँ गाइस। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।